हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेटाबेस ट्यूटोरियल। सो आज हम जानेंगे सम इफ ऑफ सम इफ्स फंक्शन के बारे में कि ये कहाँ पर और कब यूज आते हैं। तो नॉर्मल सम के फंक्शन के बारे में तो हर कोई जानता है कि हमें इक्वल टू सम लिख के सेल्स को चूज करना है और हमें उनका सम टोटल होकर मिल जाएगा। लेकिन अब वैसे ही अगर हमें किसी कंडीशन के बेसिस पर सम करना है, हमें नॉर्मली सेल्स को टोटल नहीं करना, हमें कोई कंडीशन दी हुई है उसके ऊपर हमें सम करना है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेरा फंक्शन है सम इफ का। तो सम इफ फंक्शन क्या करता है कि कोई भी एक क्राइटेरिया हो जिसके बेसिस पर मुझे सम करना है, तो वहां पे मैं सम इफ का फंक्शन यूज कर सकती हूँ। अब जैसे कि मेरे पास ये पहला क्वेश्चन है कि मुझे यूनिट्स को सम अप करना है, जहां लेकिन नंबर ऑफ यूनिट्स जो है ग्रेटर देन 500 होनी चाहिए एक सेल के अंदर, उससे कम नहीं या 500 भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इक्वल टू सम इफ लिखूंगी, ब्रैकेट खोला, और मेरी जो रेंज है वो क्या है, यूनिट्स की। तो मैं यूनिट्स के कॉलम को चूज करूंगी, कॉमा डालूंगी, और मेरा जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया क्या है कि यूनिट्स ग्रेटर देन 500 होनी चाहिए। तो मैं अपना डबल कोट्स करके ग्रेटर देन 500 लिखूंगी यहाँ पर। और जो मेरी सम रेंज है यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे दिखा रहे हैं कि सम रेंज, ये जो भी वैल्यू आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दिखे वो ऑप्शनल होता है। तो अभी मेरा क्या है, यहाँ पे मुझे इसी कॉलम को सम अप करना है। सम रेंज कोई और नहीं है, यही वाली रेंज है जिसको सम अप करना है। तो इसमें मेरे को कुछ नहीं लिखना है, मैं सीधा ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दूंगी। तो मुझे यहाँ पे सम की हुई वैल्यू मिल जाएगी यूनिट्स की, जहाँ पे यूनिट्स ग्रेटर देन 500 है। अब वैसे ही दूसरी अगर कंडीशन हो जहाँ पे मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स टोटल तो करनी है, लेकिन जो ग्रुप है वो मिल्क ग्रुप होना चाहिए, मतलब कि ग्रुप के कॉलम के अंदर मुझे मिल्क चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इक्वल टू सम इफ लिखूंगी और ब्रैकेट खोला। अब यहाँ पे मुझे सबसे पहले क्राइटेरिया वाली रेंज चूज करनी है। तो मेरी जो रेंज है क्राइटेरिया की वो है ग्रुप का कॉलम, तो मैं ग्रुप को कॉलम चूज करूँगी। क्राइटेरिया मेरा यहाँ पर क्या है कि मुझे मिल्क चाहिए सिर्फ, तो मैं डबल कोट्स खोलूंगी और यहाँ पे मिल्क लिखूंगी। अब इसी कॉलम को मुझे एडअप नहीं करना है, मेरा एडअप करने वाला कॉलम अलग है। तो मैं कॉमा डाल के अब उस कॉलम को चूज करूंगी जिसकी वैल्यूज मुझे एडअप करनी है। तो मुझे यूनिट्स की वैल्यूज एडअप करनी है, तो सम रेंज में मेरा यूनिट का कॉलम आएगा। मैं इसको क्रॉस करूंगी और मुझे उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जैसा कि देखा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या था कि ऊपर वाले के अंदर मेरा जो सम का कॉलम था वो सेम था, यूनिट का ही कॉलम मुझे सम करना था और यूनिट के कॉलम के अंदर ही मुझे क्राइटेरिया लगाना था। तो मैंने यहाँ पे सम रेंज वाला आर्ग्यूमेंट नहीं यूज किया, मैंने इसको सीधा एंटर कर दिया क्योंकि यूनिट का कॉलम ही सम करना था। और यहाँ पर जो क्राइटेरिया वाला कॉलम था वो अलग था और जिसको सम करना था वो वाला कॉलम अलग था। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सम रेंज का आर्ग्यूमेंट में मैंने यूनिट का कॉलम चूज किया, क्योंकि यही कॉलम का मुझे एडिशन करना है और क्राइटेरिया मुझे इस कॉलम से चाहिए था। तो इसलिए मैंने वो वाला कॉलम लिख के उसका क्राइटेरिया लिखा और फिर मैंने यूनिट का कॉलम लिखा कि मुझे इस कॉलम को सम करना है। तो इस तरीके से हम सम इफ का फंक्शन यूज कर सकते हैं अगर हमें एक सिंगल क्राइटेरिया मिला हो जिसके बेसिस पर हमें सम करना है। अब वहीं पर दूसरी बात आती है जिसके अंदर हो सकता है कि मुझे एक से ज़्यादा क्राइटेरिया मिले हो जिसके ऊपर मुझे सम करना है। तो उसके लिए हम फंक्शन यूज कर सकते हैं सम इफ्स का। तो ये क्या करता है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा क्राइटेरिया है तो हम उसमें सम इफ्स का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो अभी जैसे मेरे पास इसके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू फॉर एप्पल्स इन साउथ। तो मुझे टोटल रेवेन्यू तो फाइंड आउट करना है, लेकिन मुझे एप्पल्स का करना है, यानी कि प्रोडक्ट का कॉलम जो है उसके अंदर सिर्फ एप्पल चाहिए मुझे, और मुझे स्टोर जो है वो सिर्फ साउथ के स्टोर का करना है। तो यहाँ पे मेरे अलग अलग रीजन के स्टोर्स हैं, मुझे सिर्फ साउथ का स्टोर चाहिए। यहाँ पे अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, मुझे सिर्फ एप्पल का प्रोडक्ट चाहिए और इनका मुझे रेवेन्यू टोटल करना है। तो इसके लिए सम इफ्स का फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो इक्वल टू करेंगे, सम इफ्स लिखेंगे। तो सबसे पहले मेरी आर्ग्यूमेंट क्या है, सम रेंज, यानी कि मुझे कौन सा कॉलम को सम करना है। तो मुझे सम करना है रेवेन्यू को, तो मैं सबसे पहले रेवेन्यू वाले कॉलम को चूज करूंगी। अब कॉमा डाला तो क्राइटेरिया रेंज 1, मतलब कि मेरी पहली क्राइटेरिया वाला कॉलम कौन सा है। तो मेरा पहला क्राइटेरिया वाला कॉलम कौन सा है, स्टोर का।
तो स्टोर को चूज करूंगी, कॉमा डाला, क्राइटेरिया 1। तो मेरा पहला क्राइटेरिया क्या है कि ये साउथ होना चाहिए, तो मैं इसको डबल कोट्स में लिख के साउथ लिखूंगी, यानी कि मुझे साउथ का ही स्टोर चाहिए। अब मैंने फिर कॉमा डाला। अब मेरा जो दूसरा रेंज है मैं वो चूज करूंगी, दूसरे क्राइटेरिया वाली रेंज। तो मेरा दूसरा क्राइटेरिया क्या था कि एप्पल्स होना चाहिए, तो उसकी रेंज क्या है, प्रोडक्ट का कॉलम। तो मैं ये प्रोडक्ट के कॉलम को चूज करूंगी, फिर कॉमा डाला। अब मेरा दूसरा क्राइटेरिया क्या है, इस कॉलम के अंदर से क्या चाहिए मुझे, एप्पल्स चाहिए। तो इसका डबल कोट्स में डाल के मैं यहाँ पे एप्पल्स लिख दूंगी। तो मेरे पास दोनों कंडीशन आ गई, एक तो स्टोर जो है वो साउथ होना चाहिए और प्रोडक्ट जो है वो एप्पल्स होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो रेवेन्यू को टोटल करना है। तो इसके लिए मैं अब ब्रैकेट बंद करूंगी और एंटर करूंगी। तो मुझे यहाँ पे रेवेन्यू का टोटल मिल गया। ये रेवेन्यू का टोटल किसका है, वो सारे एप्पल्स का जो साउथ स्टोर में बिके हैं। तो यहाँ पे मैंने कितनी कंडीशंस यूज करी है, 2 कंडीशंस यूज करी है। तो एक से ज्यादा कंडीशन के लिए हम सम इफ का फंक्शन यूज करते हैं। अब ऐसे ही मान लो कि 2 से भी ज्यादा कंडीशन है, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू फॉर चेरीज इन ईस्ट इन 2007। तो यानी कि मेरे को यहाँ पे 3 कंडीशंस चाहिए। पहली कंडीशन क्या, प्रोडक्ट में चेरीज होना चाहिए, स्टोर में ईस्ट होना चाहिए और जो मेरा ईयर है वो 2007 होना चाहिए। तो 3 कंडीशंस है मेरे पास। तो 3 कंडीशंस के लिए भी सम इफ्स का फंक्शन यूज होगा, इक्वल टू सम इफ्स लिखूंगी, ब्रैकेट खोला और यहाँ पे मेरी सबसे पहले सम रेंज, तो वही सेम सम रेंज चूज करा जो कि है रेवेन्यू। फिर उसके बाद क्राइटेरिया। तो अब मेरा पहला कॉलम कौन सा है जहाँ से मेरे को चाहिए कि मेरा स्टोर जो है ईस्ट होना चाहिए, तो मैं स्टोर को चूज किया, कॉमा डाला। इसका क्राइटेरिया क्या है, डबल कोट्स में ईस्ट, यानी कि ईस्ट स्टोर होना चाहिए, कॉमा डाला। अब दूसरा रेंज क्या है, प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट जहाँ पे मुझे चेरीज चाहिए, तो प्रोडक्ट का कॉलम चूज किया, कॉमा डाला। क्राइटेरिया क्या है, चेरीज, यानी कि प्रोडक्ट जो है चेरीज होना चाहिए, फिर से कॉमा डाला। अब मेरा तीसरा कंडीशन क्या है कि मुझे 2007 में ही चाहिए, तो यानी कि ईयर का कॉलम, तो ईयर का कॉलम चूज करेंगे, कॉमा डाला और इसका क्या हमें चूज करना है, 2007, तो डबल कोट्स में 2007। अब हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे क्योंकि हमारे तीनों कंडीशन यहाँ पे आ गई है कि स्टोर जो है ईस्ट होना चाहिए, प्रोडक्ट जो है चेरीज होना चाहिए और ईयर जो है 2007 की होनी चाहिए। तो ये तीन क्राइटेरिया हमारे पास आ गए हैं। अब हम इसको एंटर कर देंगे तो ये मुझे रेवेन्यू दे देगा वो सारे स्टोर्स का जो 2007 में हमें सेल करे हैं ईस्ट के अंदर और चेरीज को सेल किया है, तो उसका पूरा टोटल रेवेन्यू मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 2007 के अंदर का। तो इस तरीके से हम मल्टीपल कंडीशंस लगा के किसी भी वैल्यू को सम अप, किसी भी कॉलम को सम अप कर सकते हैं। तो ये था सम इफ और सम इफ्स सिंगल कंडीशन क्राइटेरिया के बेसिस पर और मल्टीपल कंडीशंस के बेसिस पर सम करने का फॉर्मूला। तो इसके लिए अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।